आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12। देखिए डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं और आप लोगों को बताते हैं याद कैसे करना है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इसको पहले लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, लेकिन रियली में पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका पहला नंबर जो फॉर्मूला है x के पावर n, यानी x के पावर का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष इसका जो फॉर्मूला होगा पावर जो आता है गुणा में आ जाएगा, यानी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है अगर किसी का डिफरेंशिएशन करना हो और उसी के सापेक्ष करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 आएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष जो होता है वो 1 होता है। तीसरा नंबर जो डिफरेंशिएशन है यानी कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है x के सापेक्ष वो 0 होता है, यानी कोई भी नंबर यानी कांस्टेंट का उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 आएगा। अगला है log x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई x होता है। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई x होता है। अगला है रूट x, और देखिए याद रखिएगा नीचे वाले के सापेक्ष होना चाहिए, यानी कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष वो 1 बटा में रूट का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर जो भी होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। अगला नंबर है sin x, यानी कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा cos x, और जो cos का डिफरेंशिएशन होगा और याद रखिएगा एंगल के सापेक्ष होता है यानी कोण के सापेक्ष होता है, और जो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो माइनस sin x हो जाएगा। tan x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और जो cot का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और याद रखिएगा कि नीचे वाले यानी कि जो x है यहाँ पे एंगल अगर थीटा हुआ तो यहाँ पे d थीटा हो जाएगा, यानी कि कोण के सापेक्ष होगा। और आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा और एग्जाम में बहुत बढ़िया से इसको फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला है sec x का, और x के सापेक्ष तो इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। अगला है cosec x का डिफरेंशिएशन, तो जो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस cosec इंटू cot x होता है। और ये सिंपल सा फार्मूला था, और भी फार्मूला है जो कि हम लोग उसको बाद में देखेंगे, अभी जितना पे क्वेश्चन बनेगा उतना तक हम लोग देखे हैं। और इसके बाद एक रूल देखते हैं जिससे कि 5.2 बन जाए, इसका जोड़ का, गुणा का, भाग का और घटाव का, 4 को हम लोग रूल देखेंगे इसके साथ। और ये काफी आसान है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों। यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट रूल है और चारों इंपोर्टेंट रूल जो है इसका अगर ये वाला समझ जाते हैं तो 5.2 आसानी से इसी पर बन जाएगा। देखिए पहला जो है u प्लस v का डिफरेंशिएशन और dx के सापेक्ष, तो जो जोड़ का डिफरेंशिएशन होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि पहले u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष और जोड़ v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। दूसरा है देखिए जोड़ का था और यहाँ पे घटाव यानी कि माइनस का है, यानी कि जो घटाव का होता है वो भी सेम टू सेम जोड़ का होता है, जोड़ में यहाँ पे प्लस हो जाता है और इसमें यहाँ पे घटाव हो जाता है। तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर और चौथा नंबर इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में भी। तो जो तीसरा नंबर है u इंटू v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी कि पहला का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो दूसरा का गुणा में चला जाता है, अजोड़ दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले का गुणा में चल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर, तो जो चौथा नंबर दिया है u बटा में v, यानी कि नीचे वाला का स्क्वायर, अब समझिएगा जरा, नीचे वाले का स्क्वायर है और फिर पहला का डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो नीचे वाला गुणा में, और माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाला गुणा में। और काफी आसान है ये चारों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज बना, क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 और एनसीईआरटी है। आप लोग सभी लोग बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और कलम निकाल लीजिए। देखिए मेहनत करिए, वो मेहनत ही आपके साथ रहेगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है आपका। देखिए यहाँ पे जो साइन और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो करते हैं। देखिए x के सापेक्ष जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो डी साइन, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस है 5। अब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि जो इसका कोण है और कोण के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, फार्मूला में हम लोग यही पढ़े हैं कि कोण के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका जो कोण है डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और इसको तब तक डिफरेंशिएशन किया जाता है जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। अब यहाँ पे नीचे तो dx नहीं है तो फिर से करते हैं कि इनटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे बटा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा dx। समझिए, अब यहाँ पे साइन का जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख लेंगे cos। अब कोण नहीं बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे इसका समझिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि x के पावर n वाला फॉर्मूला पे, यानी कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी कि जो पावर है वो x के पावर, देखिए पावर जो आगे आ जाएगा और 2x 2 माइनस 1, फॉर्मूला यही होता है। और यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए cos x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे इंटू 2 और x के पावर 1 यानी कि 2x। अब इसको आगे कर देते हैं 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये जो हुआ हम लोग का आंसर हुआ। और देखिए सिंपल सा है, बस ये इतना दिमाग में रखिएगा कि जो कोण दिया हुआ रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक नीचे dx ना आ जाए। जोड़ता रहे तो अलग अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 था 0 हो जाता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है cos sin x, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और समझिएगा cos sin x और डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन। तो जो यहाँ पे d cos और जो sin x है, और नीचे अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कोण रहेगा उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, तो नीचे लिख लेंगे d sin x, और यहाँ पे d sin x का फिर करेंगे किसके सापेक्ष, तो इसके कोण के सापेक्ष यानी कि dx। देखिए तब तक काम करते रहेंगे ये वाला जब तक नीचे dx ना आ जाए। तो यहाँ पे नीचे dx आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन, और यहाँ पे sin x क्योंकि कोण नहीं बदलेगा, और sin का जो होता है वो होता है cos x, यानी कि cos x। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो माइनस cos x sin और फिर sin x, ये जो हुआ दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और दबा के पढ़िए। देखिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, और इतना ज्यादा बढ़िया से पढ़िए। देखिए पढ़ने बैठिए, शाम के 6 बजे अपने रूम में ढुकिए और सुबह 6 बजे तक पढ़िए, और इतना ज्यादा पढ़िए कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आने वाले दिनों में आपके बगल वाला को भी लगे अरे ये कैसे इतना कर सकता है, और एकदम दिखा दीजिए उनको, और अपने पिता का नाम रोशन करिए, मम्मी का नाम रोशन करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन ax प्लस b है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d साइन, अब ब्रैकेट में है ax प्लस b, और जो इसके नीचे आ जाएगा d ax प्लस b। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अभी बात किए थे कि फिर इसका करेंगे d ax प्लस b बटा में dx। साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो cos हो जाएगा, cos और ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b इनटू यहाँ पे ax प्लस b का b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ax है, देखिए कांस्टेंट और गुणा में रहे x, तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो जो a है वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा dx बटा में dx। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट था इसका 0, cos ax प्लस b
अब यहाँ पे समझिए ए और इसका तो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, dx बाई डी एक्स एक होता है, तो इसका जो आंसर आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये जो हुआ हम लोग का आंसर हुआ। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, सेक और ब्रैकेट में है tan रूट एक्स, देखते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी और सेक tan रूट एक्स डी tan रूट एक्स इंटू डी tan रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़े हम लोग कि यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हो जाएगा, यहाँ पे रूट वाला आ जाएगा मतलब कोण, और यहाँ पे सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टैन, यानी कि सेक और थीटा के जो जगह पे दिया है tan रूट एक्स इंटू सेक इंटू टैन टैन रूट एक्स इंटू टैन का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक के स्क्वायर एक्स, जो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हुआ। अब इसको सीधा कर सकते हैं, इसको पहले ला सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, चल कर लिया जाए। सेक के स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, ये जो हुआ हम लोग का आंसर हुआ। इसी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम